खबर दिल्ली से, जहां पर आज से देश में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। तो वहीं देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी आज से लागू होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी 1 जुलाई से लागू होगा। तो आज से पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आज से लागू किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी 1 जुलाई से लागू होगा। तो देखिए, आज से देश में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू किया जाएगा और इसी के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी आज से लागू होगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए जाएंगे। तो नन्ही बता दें आपको कि आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे और 168 साल पुराना जो आईपीसी का धारा था वो अब खत्म होकर के भारतीय न्याय संहिता मतलब BNS ये नए कानून आज से लागू किए जाएंगे, जिसमें तमाम जो धाराएं हैं जो पहले अंग्रेजों के जमाना से चलते आ रही थी वो धाराएं बदली गई है और 3 नए कानून को आज से पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा ये तमाम ऐसे जो नए कानून है उसको आज से पूरे देश में लागू किया जाएगा। जिसमें कई जो धाराएं थी उसको भी बदला गया है, क्योंकि पहले जो हमारे धाराएं होती वो आईपीसी के तहत वो रजिस्टर्ड होता था, लेकिन अब आज से जो रजिस्टर्ड होगा वो BNS के तहत रजिस्टर्ड होगा, भारतीय न्याय संहिता के तहत। तो कहीं ना कहीं ये जो नए कानून लागू किए गए हैं इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं और इससे लोगों को, यदि हम फायदे की बात करें तो कम समय में अब लोगों को जो उनका न्याय मिल सकेगा, क्योंकि देखा जा रहा था कि लंबे प्रक्रिया के बाद उनको न्याय मिल पाता था, या फिर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो तमाम ऐसे चीज होते थे उसको लेकर के भी जो प्रक्रिया होती थी वो काफी लंबे होती थी। लेकिन अब आज से जब पूरे देश में भारतीय न्याय संहिता का कानून लागू हो चुका है, रात के 12 बजे से कानून लागू हो चुका है, उसको लेकर के और सबसे बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में पहला केस रजिस्टर्ड भी हो चुका है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इलाके में रात में तकरीबन जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग के दौरान एक रेहड़ी पटरी वाला बीच तरफ से अपना रेहड़ी लगा करके वहां पे गुटखा और पानी का बोतल बेच रहा था, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती है। तो आईपीसी धारा नहीं लगाकर वहां पे भारतीय न्याय संहिता 268 के तहत उनसे FIR दर्ज की गई है और आगे की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं नंदनी देख सकते हैं जिस तरह से नए कानून लागू होने से ही पुलिस और भी अलर्ट हो चुकी है। और यदि हम जैसे हम पुलिस की बात करें तो दिल्ली में तकरीबन 3500 से अधिक पुलिस को इसका प्रशिक्षण दिया गया है, पुलिस को ट्रेनिंग दिया गया है और पूरे नए कानून के तहत उनको समझाया गया है कि नए कानून में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, किस तरह से इस नए कानून को उपयोग किया जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि आज जब PSU में पुलिस हेडक्वार्टर में 12 बजे इसको लेकर के एक बड़ी प्रेस। तो दीपक, आपको रोकना चाहेंगे, देश में देखिए 3 नए आपराधिक कानून प्रभावी हो रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानून बदले गए। आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। आज से नई धाराओं के तहत दर्ज की जाएंगी FIR। भारतीय न्याय संहिता कानून आज से लागू हुआ। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून आज से लागू होगा। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू किए जाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून भी आज से लागू हुआ। तो देश में आईपीसी की जगह अब BNS लागू होगा। नए कानून, बताया दे कि नए कानून से आपराधिक केस के फैसले में भी तेजी आएगी। तो देश में नए आपराधिक कानून प्रभावी हो रहे हैं। 3 नए आपराधिक कानून हैं। अंग्रेजों के जमाने से ये कानून चले आ रहे थे, जो कि अब बदल दिया गया है। तो देखिए, आज से नई धाराओं के तहत FIR दर्ज की जाएंगी। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता कानून आज से लागू हुआ। और सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए 3 नए कानून बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा प्रभावी हैं और लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो दीपक से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज से नई धाराओं में बताया जा रहा है कि FIR होगी। देश में 3 नए आपराधिक कानून प्रभावी हो रहे हैं। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो 3 नए आपराधिक कानून है इससे जनता को कितनी राहत मिलने वाली है?
जी बिल्कुल नवनीत, बता दें यदि हम इस कानून की बात करें तो जो 168 साल पहले भारत से जो कानून सौंपा गया था आईपीसी के तहत, वो कानून अब आज से बदल दिया गया है। उसको भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत अब एफआईआर रजिस्टर्ड होगा और उसके तहत ही जांच की जाएगी, जिसमें जो 3 नए कानून है, चाहे हम भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा की बात कर ले या फिर हम आपराधिक मामले की बात कर ले, तो इन तमाम जो नए मामले हैं उसमें जो नया कानून बनाया गया है और भारतीय नया कानून बनाया गया। इससे पहले जो कानून था वो अंग्रेजों का दिया हुआ कानून था, जो कि आईपीसी की धारा के तहत रजिस्टर्ड होता था। लेकिन आज से हमारे देश में भारतीय कानून के तहत जो नया केस रजिस्टर्ड होगा, उसका जो प्रक्रिया होगा, यदि हम प्रक्रिया की बात करें तो अमूमन देखा जाता था कि आईपीसी धारा के तहत जो जांच प्रक्रिया होती थी वो काफी लंबे समय तक चलती थी। लेकिन यदि भारतीय न्याय संहिता के तहत होती है तो जो महिलाओं के मामले में बात करें तो 3 महीने में उनको वहाँ फैसला दिया जाएगा और 3 महीने में ही वो पूरा जांच प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। और यदि महिलाएं पहुंचती है और उनको पूरा अधिकार होता है कि वो जानने के लिए कि उनका जो केस है वो कहाँ तक बढ़ा हुआ है। और बाकी यदि हम नागरिक सुरक्षा की बात करें तो नागरिक सुरक्षा को लेकर के तमाम जो धारा है, चाहे वो चोरी की वारदात हो या फिर मर्डर की वारदात हो, तो तमाम जो आईपीसी की धारा थे उनको बदल करके भारतीय न्याय संहिता की लागू किया गया है। और यदि हम एफआईआर रजिस्टर्ड की बात करें तो दिल्ली में सबसे पहला केस रजिस्टर्ड हो चुका है, जो कि आईपीसी धारा के तहत ही भारतीय न्याय संहिता 268 के तहत एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, जो कि नई दिल्ली इलाके का ये पूरा मामला है, जहाँ पे ये नया कानून के तहत नया एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है और पुलिस अब इस मामले में छानबीन करेगी। तो कहीं ना कहीं मंडली देख सकते हैं कि इस नए कानून के तहत जिस तरह से देश में बदलाव आने के आसार है, चाहे वो नए प्रक्रिया की बात हो या फिर लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलने की बात हो, तो वो भी काफी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिसको लेकर के पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। और दिल्ली में तकरीबन 3500 से अधिक पुलिस कर्मियों को वहां पे ट्रेनिंग दिया गया है और अब वो जोन में बांटे जाएंगे और इससे भी अधिक पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता के तहत। अब जी उसी को लेकर के आज पुलिस हेडक्वार्टर में 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें जो ट्रेनिंग की सीनियर ऑफिसर है और जो पीआरओ है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी और उसमें तमाम देशवासियों को नए कानून के जानकारी देंगी और इस नए कानून में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, इस बदलाव से लोगों को क्या कुछ फायदा पहुंचने वाला है, उसको लोगों तक पहुंचना सबसे बड़ी बात है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज पुलिस हेडक्वार्टर में इन तमाम मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में पहुंचेगी पुलिस के। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए पुलिस इसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है, पुलिस को भी प्रशिक्षण दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब जनता के बीच में ये मैसेज कैसे पहुंचेगा, जनता को नए कानून के बारे में कैसे पता चलेगा, उसको लेकर के भी पुलिस तमाम रणनीतियां बना रही है। एक कैंप बना रही है, कैंप के तहत लोगों को जागरूक अभियान चल रहेगी और लोगों को जागरूक करेगी भारतीय न्याय संहिता को लेकर के। अब देखना ये होगा कि अब जब नया कानून लागू हो गया है देश में, तो इससे क्या कुछ बदलाव होने वाला है और क्या कुछ इससे आगे की क्या कुछ चेंजेस होगी, क्योंकि जिस तरह से आईपीसी धारा की बात करें तो वो अंग्रेजों का दिया हुआ 168 साल पुराना कानून था, जो कि आज भारत में खत्म हो चुका है और आज से भारत का खुद का न्याय, मतलब भारतीय न्याय संहिता के तहत अब आज से आगे का प्रक्रिया शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आजादी के बाद एक और नई आजादी भारत के लोगों को मिला है और जिस तरह से 168 साल पुराना जो मैटर था, जो आईपीसी धारा हमें सौंपा गया था, वो अब आज खत्म हो रहा है और जिस तरह से नया प्रक्रिया के तहत नए लोगों को अब इसको लेकर के जानकारी दी जाएगी, नए लोगों को बताया जाएगा कि कैसे आप इस धारा को उपयोग कर सकते हैं, कोई इसका दुरुपयोग ना करे। क्योंकि देखिए दीपक, ये भी कहा जा रहा है कि डिजिटल साक्ष्यों को भी मान्यता दी जाएगी इस नए कानून में। जी दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी जी, देखिए कहा जा रहा है कि इस नए कानून में डिजिटल साक्ष्यों को भी मान्यता दी जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस कानून में नए चेंजेस आए हैं तो डिजिटल साक्ष्यों को भी इसमें मान्यता दिया जाए, चाहे वो ईमेल हो या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस हो या फिर कॉल हो, इन सारी चीजों को भी साक्ष्य के तौर पे माना जाएगा। क्योंकि देखा जाता था कि पहले यदि हम इन चीजों को ले जाते थे प्रूफ के तौर पे तो मान्यता होती थी, लेकिन इसको लेकर के काफी स्कैम भी होते थे। लेकिन अब नए कानून के तहत अब जो डिजिटल माध्यम है, चाहे हम ईमेल के माध्यम से हो या फिर व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से हो
या फिर तमाम ऐसे जो डिजिटल माध्यम से चाहे कॉल रिकॉर्ड हो, इन सभी को कोर्ट में साक्ष्य के तौर पे माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे काफी फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि अमूमन होता था कि लोग यदि एक दूसरे से बात करते थे या फिर कोई आपराधिक काम करते थे तो व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए करते थे। तो अब लोगों को उससे भी डर होगा कि यदि वो किसी अपराध को अंजाम दे रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से अपना तर्क बना रहे, तो वो भी कोर्ट में मान्य होगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी अब जो अपराध करने वाले हैं वो भी अलर्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अपराध को रोकने के लिए पूरे तरह से इस कानून के तरह वो अलर्ट हो चुकी है। अब देखना ये होगा अब इस तीनों बदलाव को लेकर के जब नई रणनीति बनाई जाती है, जब पुलिस जनता के बीच में पहुंचती है, तो जनता को कैसे वो जागरूक करती है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश का जो 144 करोड़ लगभग जनसंख्या है हमारे देश का, उन 144 करोड़ जनसंख्या को हम कैसे जागरूक करेंगे, नए कानून के बारे में उनको कैसे बताएंगे। यदि हम शहरी इलाके की बात करें तो वहां पे आसान हो जाता है नए कानून को बताने के लिए, लेकिन हम भारत के ग्रामीण से बात करें तो वहां पे पुलिस कैसे वो नए कानून को पहुंचाएगी, कैसे लोगों को जागरूक करेगी, ये भी एक चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, खबर मथुरा से है जहां पर पानी